और सड़कों की तामीर को बड़ी चीज नहीं समझता। मैं उससे बढ़कर ये कोशिश करता हूं कि हमारे यहाँ इंसान के अंदर में जो छुपी हुई इसकी सलाहियतें हैं, जिसको मानव संसाधनों का विकास कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, उससे तरक्की है। लोग हमारे बोल्ड हो, लोग हमारे ऑफिसों में जाकर हिम्मत से बात करें। दूसरी जगह का सिपाही आता है मेरे गांव में, मेरा बेटा भी कम से कम आ रहा छपड़ा में दारोगा बन करके जाए। अभी 2600 अमीन आया है आपके यहाँ, उस डोटा में हम गिनवाए, गलत बोला है। और लेकिन हम और वैसा मिले 500 को लगा अभी मनवानी पाले। अभी कुछ मास्टर बढ़िया बने नया लड़का ला उसको इना मुबारक वाले दोस्त थे। मेरे भाइयों कई कामों का तस्करा किया। और हमारे यहाँ क्योंकि खुदा के लिए नेकी कीजिएगा तो छुप के भी कीजिएगा, खुदा देखता है। इंसानों के दरमियान में नेकी करना और सबूत देना, और आज के छलकपट की दुनिया में तो मैंने कोया ज्यादा के बताने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ के नदी के कटाव, यहाँ की सड़कों की तामीर, हॉस्पिटल का 20 साल के बाद ताला खुला आपका, और डॉक्टर भी आपका आ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब सलाम करता है यहाँ का सरपंच को, यहाँ का मुखिया को, तो डॉक्टर गैर हाजिर करता तो बोला कि हम आपको नहीं करो, पंचायत बना करो। मैं इन चीजों की रियायत करने वाला नहीं हूं। स्कूल के टीचर को हम सलाम करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसकी चप्पल सीधी करेंगे, लेकिन मेरे बच्चों के साथ अगर जुल्म करेगा तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। आप लोगों से मैं कहता हूं, डॉक्टर यहां अगर नहीं आए खबर कीजिए, और 2-4 दिन गैर हाजिर रहे तो तालाबंदी कीजिए और हमको खबर कीजिए। तनख्वाह लेगा तो मेरे लोगों की बीमारी का इलाज करेगा। हॉस्पिटल के घर से लोगों का इलाज नहीं होता है, हॉस्पिटल का घर नहीं भी मरे, लेकिन डॉक्टर होना चाहिए, और डॉक्टर यहाँ गैर हाजिर रहता है। और कभी नहीं रहता डॉक्टर। अच्छा, कभी नहीं आता है, सुनो, कभी नहीं आता है। मुखिया को वोट देते हो ना, कई लड़का मुझको फोन करके कहा जी कि डॉक्टर नहीं आता है। कहेगा क्यों? मैं अभी तुमको इन्फॉर्मेशन देने आया हूं। ये सब जो लड़का पढ़ा लिखा लड़का है ना, वो पढ़ा लिखा लड़का खेल रहा है। जब हमारी ये तहजीब होगी तो मेरा कैसे तब्दीली आएगी? तब्दीली कैसे आएगी? कोई फोन करके कहे हो हाँ बिजली चले गए, अब चूंकि मोबाइल में बात नहीं है, गपशप नहीं है, सम्मेलन संगे तो वहां पर लगा बहुत परेशान। दिल्ली गपशप नहीं हो गए और फिल्म दिखा ले, वहां पर बहुत परेशान। बिजली फोन 100 डा, स्कूलेर फोन 1 टाली, बिजली फोन 100 डा, 1 फोन स्कूलेर बारे नहीं, 1 फोन कोटार बारे नहीं, है ना। तो इसके माने कि अभी बहुत बेदारी की जरूरत है। आपकी बुनियादी जरूरत क्या है? बच्चे आपके तालीम याफ्ता हो, बच्चे आपके मुहज्जब हो, है ना। सड़कें बनाना एमएलए का काम है, तकादा कीजिए। नदी के कटाव में तकादा कीजिए। पंचायत के अंदर की जो खराबियां हो रही है, मुखिया से उसे कहिए। अगर नहीं आ रहा है टीचर, नहीं पड़ रहा है कोटा का माल सही तौर पर, तो मुखिया का गट्टा पकड़िए। अगर मुखिया से नहीं हो रहा तो मुझको कहिए, लेकिन चुप बैठ के रह जाइएगा तो आपकी तब्दील को खुदा भी नहीं बदलेगा, क्योंकि खुदा का वादा है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिस कौम को अपनी हालत को बदलने की फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों, आप लोगों ने बदला, अपनी हालत को बदला। एक जमाने सब आप लोगों ने वोट दिया, नितमिया कुलिया जीते जाते, और कुलिया बोलने लेकिन तो सुजापुर जीते जाते। नतीजा ये हुआ, इस भाषे में, इस बिरादरी के झगड़े में आपने अपने समाज को उलझा कर रखा। इन लोगों ने यह समझा कि हमारे काम करने से क्या, सुजापुरी के नाम पर तो उनको वोट मिलना ही है। अब पश्चिम तरफ के लोगों ने कहा कि कुलिया के नाम पर तुमको वोट मिलना ही है। इसको कहते हैं असबियत। असबियत को हराम कहा गया है। जिस तरह हमारे शराब हराम है, उसी तरह पंचायती में बैठो तो हिंदू और मुसलमान मत देखो, नदी के इस पार उस पार का मत देखो, बिरादरी मत देखो। जब इलेक्शन आए तो इंसाफ करो कि अहल कौन है, उसका जात, उसकी नस्ल, उसकी दोस्ती मत देखो, उसकी अहलियत देखो। जब नदी में पार होते हो तो क्या देखते हो? अगर मियाँ को घटवाल लूला है, उसको सही से नहीं आता घटवाली करना। एक तो मुसल भाई अगर मजबूत है और घटवाली करना जानता है, छठ तो छीन के देते हैं कि नहीं उसके हाथ में? ईमानदारी से बोलिए, है तो चलिए नहीं दिया नहीं। अच्छा, क्योंकि आपको जान का डर है। जब जान का डर है तो सच्चाई पर आ जाते हो। जब बच्चा बीमार पड़ता है, ये नहीं देखते हो कि मुसलमान की हिंदू है, डॉक्टर कौन अच्छा है। अगर काला डॉक्टर अच्छा है और गोरा भाई डॉक्टर अच्छा नहीं है तो काले से जाके इलाज कराते हो। कराते कि नहीं कराते हो? यहाँ से जो पुण्य का डॉक्टर अगर पूछते हो कि हिंदू के मुसलमान है, बोलते हो डॉक्टर तो अच्छा है। तो नेता के बारे में ये मत पूछो कि वो काला है कि गोरा है, हिंदू है कि मुसलमान है। देखो कि किरदार किनका अच्छा है, और वो मैं ये नहीं करता हुआ कहता, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं
यकीन पिछले दिनों से आपने अपने असेंबली में नुमाइंदगी का मुझे मौका दिया। इन झगड़े से उठकर, ये पश्चिम और पूर्व के झगड़े से उठकर आपने इंसाफ किया, तो गवाही दीजिए इस इंसाफ करने का फायदा आपको मिला कि नहीं मिला है? 10 साल से जो पुल लटक रहा था, आपने इंसाफ किया, उसका सिरा है ये। 10 साल से पुल लटक रहा था आपका, यहाँ का भी, रसेली का भी, और 30 करोड़ 32 करोड़ रुपया उसका भी सैंक्शन हो गया। ये काम इलेक्शन से पहले हो जाता पार्लियामेंट के, लेकिन कुछ लोगों की दुश्मनी भी। और मानंदा पुल का काम तो मैं समझे छुप छुपा के किया हूं। अगर मानंदा पुल के बारे में मैं जय मुखिया जी को मालूम है, कुछ हमारे दोस्तों को मालूम है, मैंने कहा 10-15 आदमी को सिर्फ ये कहा कि भाई अल्लाह से दुआ करना, मैं मानंदा के बड़े प्रोजेक्ट के लिए लगा हुआ हूं। मौलाना हाथ में कई लोगों को कहे कि अरे तुम लोग जमीन में खटो बाबू, खरीद लो इधर, इंशाल्लाह 2 साल के अंदर में तुम लोग का पुल बन जाएगा। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। और मैं ये गुफ्तगू में भी पत्रकार लोग हैं, मैं कहीं नहीं बोला कि मैं अगर बोलूंगा तो काम कराने के लिए मददगार नहीं, जाकर नीतीश को कोई कहेगा कि बाबूजी ये तो काम अभी रोक दीजिए, नहीं तो आप तो ईमान जीत जाएगा। बाबूजी अगर ये तो काम रोक दीजिए चाचा जान, नहीं तो सुनकिया नेता भी हम लोग का तो घूमता था। हम लोग कहेंगे अगर ऐसा करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि ये लोग जाकर ये काम को रुकवाएगा। अब बड़ी खामोशी से मैंने काम करवाया। जब ईमानदारी के साथ आप काम कीजिएगा और खुलूस के साथ कीजिएगा, ऊपर वाले की मदद आती है। और जो काम मैंने कराया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये सियासी आजादी जरूर मिल गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इस इलाके को तालीमी आजादी, न जाने कितनी माए पेट में बच्चों को लेकर मर गई होंगी, हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे। न जाने कितने ऐसे नौजवान दिल्ली से आ गया है वो 2 घंटे में 3 घंटे में किशनगंज, लेकिन मानंदा की वजह से घूमकर रसैला की से घूमकर वो अपने माँ अपने खानदान के लाश में सही वक्त पर शामिल नहीं हो सका। मेरे भाइयों, दिल्ली से जितना बागडोगरा दूर है, उतना ही कानकी से आपका हबड़िया दूर था। और अल्लाह का बड़ा करम है कि आज 1 किलोमीटर 113 मीटर लंबा पुल। एक नेता को जो करे या हवेश थोड़े मिया मैं छे मिया इलाहाबाद बोलो हो, फिर ईशा के लोग नेता आजकल जरा सा कमरे देर सीधा करके उसा बोले गए बोले लोग पुल्ला निमन में है, पुल्ला तो बनो। अरे हाँ पुल्ला बनिया तो मैं 2 सालों तो फिर क्या बोले लोग पहले पुल्ला नहीं बन गए, बोले अरे उतना बोलो तो नहीं जाता तो सब वोट भी करूंगा आप लोग। तो ऐसे झूठे झूठे लोग हैं। मैं झूठ बोलकर मैं आपको बताता हूं, आज भी एक पुल का झगड़ा था वहां गुस्तरा में और महसल के बीच में, मैं उसके झगड़े को सुलझाया। जिस दिन मैंने शिलान्यास किया उस दिन मैंने कहा नहीं ये पुल मैं सैंक्शन नहीं कराया हूं, ये पुल पहले का सैंक्शन किया हुआ था, झगड़े की वजह से रुका हुआ था, मैंने उस काम को आगे बढ़ाया है। इस सच्चाई के साथ मैं काम करता हूं। और आज कोई कहे, मैं जिस दिन आया था रमजान के दिन से जब स्कूल का सर्वे कराने के लिए आया था, सिल्ला घाट पार हुआ, उसके बाद फिर अभयपुर घाट पार हुआ पैदल वहां से, और मेरे साथ इंजीनियर लोग थे कटिहार से पूर्णिया से। उसमें बेचारा पैर का कमजोर भी था, रोजा से मैं था, वो बेचारा उन लोगों को खिला पिला दिए थे। वो बेचारा सब डर से कुछ नहीं बोला इतना पैदल चलने में। और मैं तीसरा घाट वो लिखवाया, तो मैंने कहा कि सिल्ला घाट रहने दीजिए, कायम का किसी का मुस्ताजी काय खत्म करेंगे, है ना। वो बेचारा हमको मौका दिया है काम करने का, तो उसका मुस्ताजी बाकी रहे। लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं उसके पांव का कांटा निकालूंगा, इंशाल्लाह पुल के लिए कोशिश करूंगा। जिसके नतीजे में यहाँ के अभी पोखरिया के पास तकरीबन 1 करोड़ रुपया से वो बांध बना। मैंने आपके डीएम को कहा कि डीएम साहब, सारे जितने भी डीएम रहते हैं पूर्णिया में, वो जाएंगे तो वो उनको बनमनखी याद आएगा, पूर्णिया सदर उनको याद आएगा, पश्चिम तरफ के प्रखंड को याद आएंगे। हमारा रौता पैसा किसी को, हम और किसी को याद नहीं रहता। आप आएंगे तो आप मेरे क्षेत्र का दौरा कीजिए, हम बात कुछ नहीं कीजिए। डीएम आया और मुझको फोन किया कि विधायक आज आपके यहाँ जा रहे हैं। मैंने लोगों से कहा कि भाई जाओ जरा, डीएम जा रहा है दिखा देना। मैंने कहा कि आप कम से कम नदी देख लीजिएगा महानंदा, और हमारा सिर्फ देख लीजिएगा लटकता हुआ पुल खाड़ी का, 2 काम देख के आ जाइएगा। बेचारा फोन किया कि देखिए मैं तो आपका पुल नहीं देख सका, लेकिन हाँ देखा, और वहां से रिकमेंड किया। तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा का आपका वो बांध बना, है ना। सड़कें कटती थी, आज के वक्त पर नहीं बन पाती थी वो पकड़िया के पास, कितने दिनों के बाद सड़क बनती थी। लेकिन मैं जब से आया हूं, कटने के आपके 1.5 महीने के बाद पिछली बार बनवाया, तो ये काम मैंने करवाया है। अभी आपका ये काम भी आपका हो रहा है, और इंशाल्लाह आपके जो पुल का काम है वो भी दिसंबर में शुरू हो जाएगा आपका। यही का नहीं सिर्फ कि आपके खाड़ी घाट का पुल, रसेली से भी, वहां से गरिया से लेकर के कसबा तक जोड़ने वाली जो सड़क है, उस सड़क का भी काम, एक पुल सिर्फ कोलाल कट्टा के पास रह गया है वहां रामनगर के पास। इंशाल्लाह वहां 3 पुल का काम रुका हुआ था,
2 का काम करवा दिया है, 1 का भागा हुआ है, वो भी करवा रहा हूं। मैंने अमोर के उस हिस्से और पैसा को जोड़ने का काम उधर से कर दिया, उनका पुण्य आसान हो गया। और आपकी ये स्कीम है, इस स्कीम का नाम है SH 99 से NH 31 कान की 31 को जोड़ने के लिए मानंदा नदी पर पुल। अब आपका ये पुल ही नहीं बनेगा, बल्कि कानकी टू फकीर टोली या फकीर टोली टू कानकी एक्सप्रेस रोड भी बन जाएगा। और पूर्णिया जाने वालों की बड़ी तादाद आपके उधर से आसानी से किशन चले जाएंगे और उधर से आप आसानी से पूर्णिया चले जाएंगे। लेकिन पूर्णिया के भी बहुत सारे लोग, क्योंकि उधर से दालकोला से घूम के जो आएगा तो कम से कम 5, 7, 10 किलोमीटर इधर से सस्ता रास्ता उधर सस्ता होगा। तो ये सारे काम मैं करा रहा हूं। उसके अलावा भी ब्लॉक के हालात, ये मैं ही नहीं नेता हूं, मुझे राजा नहीं बनाए हैं, बल्कि जितने नेता हैं उस नेता में से मैं एक हूं। आपका समिति का मेंबर नेता है, आपका वार्ड सदस्य नेता है, आपका पंच है, आपका सरपंच है, आपका प्रमुख है, आपका जिला पार्षद है, आपका MLA है, आपका MP है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे MP हो या प्रमुख हो या पार्षद हो, जितना अब्दुल लोगों से करीब जितना फोन उठाता है और जितनी जरूरत के मसाइल हल करता हूं, शायद उसकी गवाही आप देंगे। लेकिन फिर भी भाई, मैं इंसान हूं, कमी तो हमारे विज्ञान में रहेगी, मैं तो मुकम्मल नहीं हो सकता कोई इंसान। आप जहां कमी हो मुझको तवज्जो दिलवाइए। मैंने इस हाई स्कूल की तस्वीर को बदलने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल आपके सामने है। हॉस्टल के कयाम के लिए माहौल बनाइए। मैं एक दिन आया, बहुत झगड़ा करके गया हूं। 17 टीचर में से 15 टीचर हाजिर था और आपके यहां सिर्फ 35 बच्चे थे। सरकार ये पैसे दे रही है, छापा खाने से उठा के नहीं दे रही है। आज जो यहां पर 17 टीचर है, तो आप समझ रहे हैं 17 टीचर का कम से कम कितना, हर महीने में 8 लाख रुपया आ रहा है सिर्फ तनख्वाह में। एस्टेब्लिशमेंट में जो कॉस्ट है यहां से लेकर वजारत का, तो समझिए कि उधर समझिए 12 लाख, तो 20 लाख रुपया एक महीने में आया। तो 12 महीने में 12 24, 2 करोड़ 40 लाख रुपया इस स्कूल में आपका पैसा। और आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, आपकी बच्चा नहीं पढ़ेंगी, तो ऊपर से कोई तब्दील करने के लिए नहीं आएगा। बिजली का मामला आपका वो हो रहा है, 17 किलोमीटर अभी बोलान से जोड़ दिया हूं, जिससे पैसा का बहुत बड़ा मामला हल हो जाएगा। फिर गोस्तरा में अभी वो मीरपुर के लिए हुआ था, मीरपुर में जमीन नहीं मिली, तो गोस्तरा में भी एक पावर सब स्टेशन बन रहा है। और अमोर के पश्चिम हिस्से में सप्लाई की दिक्कत थी, तो अमोर में जमीन नहीं मिली, तो रामगंज से ये रामनगर से पश्चिम सटे वहां पर एक PSS बन रहा है, जिससे पश्चिमी क्षेत्र को दिया जाएगा। आपके पुलिस चौकी का भी नजम यहां कर दिया है। ये सारे काम, कटाव की लड़ाई मेरी मुसलसल जारी है, जिसकी वजह से हमने असेंबली में बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी कि गंगा और जमुना में पुल बनता है और हमारे यहाँ पुल नहीं बनता है। ये सारी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद हाँ, लालचुरा की सड़क बन गई, लालचुरा के पुल का प्रस्ताव भी आपका चला गया है। इंशाअल्लाह लालचुरा का भी पुल बन जाएगा, तो वो बस्ती जो बड़ी दिक्कत है उसको इधर आने में, मेन रोड से जुड़ने में, उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। ये सारे काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप जब तक बेदार नहीं होइएगा। सर्वे के बारे में कुछ कहना चाहिए? अच्छा, सर्वे के बारे में बताता हूँ कि ये काम आपका उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप बेदार नहीं होंगे। मैं आपको बेदारी की दावत देने के लिए। मुखिया जी का मामला है कि मुखिया जी शुरू करना चाह रहे था, मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ काम से, मुझे अभी मेरे यहाँ सबसे ज्यादा जो पंचायत भवन थे हमारे यहाँ भी आया है। हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, रातों दिन लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलिएगा, ये तो जरा सा वकील आदमी है। मिठाई की पुट्टी कहाँ, मिठाई की पुट्टी बंद कर दूंगा, मिठाई की पुट्टी घुमाइए पहले, मिठाई की कहा कि आप हम देखेंगे पहले, नापूंगा मैं तब आदमी। 50 किलो मिठाई नहीं हुई तो फिर देखिए मैं काम बंद करवा दूंगा, है ना। तो मैं समझा के नहीं जाऊंगा, कम से कम अपने लोगों से मिलूंगा। मुखिया जी बेचारे कल ही गए थे, इनकी तबियत खराब थी, मैं ही रोक के रखा था 15 दिन से। इधर महाराष्ट्र गया, यहाँ गया, वहां गया। मेरे बुजुर्गों, मैंने आपके अमोर के एक एक दर्द की आवाज असेंबली में उठाई है। एक एक दर्द की आवाज असेंबली से लेकर जिला स्तर तक के तमाम मीटिंगों में हमने उठाई है। और अल्लाह का शुक्र है, मार्शल आउट हुए हैं और मार्शल आउट भी हुए हैं। आज तक अमोर का कोई आपका अमोर का कोई विधायक नहीं हुआ। मार्शल आउट का मतलब होता है जोरदार लड़ाई, जो असेंबली को चलने नहीं देता है उस आदमी को मार्शल आउट करा जाता है। कोई इसका सिपाही पकड़ के उसको निकालता है और जबरदस्ती होता है ताकि मेरी बात मनवाई जाए। आड़ीसा झिंगी वाला नेता को जगह हो रहा है, तो असेंबली से निकले जल्दी। दूसरा तो पता ही नहीं थे कि लड़वा ताकत, जिसकी मां ने वो दूध नहीं पिलाया है लड़ने की ताकत, वो गर्दन झुकाकर गुलामों की तरह रहेगा। हम लोग उन गुलामों में नहीं है, गर्दन कट जाएगा, लड़ाई करते है ना। और मैं चाहता हूं कि मेरा अमोर का बच्चा अख्तरुल ईमान नहीं, अख्तरुल ईमान से आगे बढ़े।
ताकि इस इलाके की तब्दील और तस्वीर की बदलने की लड़ाई हम लड़ें। मुल्क में जो हालात है, इस मुल्क में बड़ी तेजी के साथ हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के लोगों के पास सिवाय हिंदू मुस्लिम नफरत के कुछ भी नहीं है। कारखाने बंद हुए, नौजवानों के रोजगार मुतासिर हुए, कोरोना में कितने लड़के बेरोजगार हो गए, और मेरे भाई सिर्फ ये मुसलमानों के बच्चे नहीं हुए, 100 में तो 15 मुसलमान, 85 मुसलमान थे, हिंदुओं के बच्चे हुए। लेकिन आज हिंदुओं के दरमियान में मजहबी जुनून पैदा कर दिया। हम मुबारकबाद देते हैं हम अपने अमोर वैसा की हिंदू आबादी को कि मेरे भाई प्रेम जहां होगा और वहीं पर विकास होगा। अब तनाव जहां होगा समाज में, उस समाज में कभी विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आपसी भाईचारगी को बना करके रखिए। इस मुल्क में दाढ़ी को नोचा जा रहा है, टोपियां उछाली जा रही है, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा किया जा रहा है। लगता है इस देश के लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, उसको हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में युद्ध करा देने वाला कैप्टन बना दिया है। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे ये अमित शाह हो, चाहे ये गिरिराज हो, ऐसे नेता सिवाय लोगों के दरमियान में ये इलाका वो इलाका मुसलमानों का है कि जिसको देश का बंटवारा हो रहा था, जिसको पाकिस्तान में जाने के लिए कहा जा रहा था, यहाँ हिंदू आबादी जाना नहीं थी। उस वक्त अगर इस इलाके को भारत में जोड़ कर किसी ने रखा तो ये राम जेठमलानी ने नहीं रखा, ये मोदी और इनके बाप ने नहीं रखा। यहाँ के मुसलमानों ने कहा कि हिंदुस्तान हमारी धरती है, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में जो पागल है वो जाए, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। यहाँ का मुसलमान इतना सजा रहा है। और आज यहाँ के मुसलमानों को, अभी भाजपा के लोग इस इलाके के मुसलमानों को कभी कहता है कि यूनियन टेरिटरी बना देंगे, कभी कहता है बांग्लादेशी हाथे लुंगी मुखे पान बांग्लादेशी जाओ पाकिस्तान। मामला इस तरह गालियां दी जा रही है। अभी झारखंड में इलेक्शन हो रहा है, तो वहां कहा जा रहा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया बहुत आ गया। मैंने कहा अरे पागल, तू मंत्री है वक्त का गिरिराज, तुमको पता नहीं कि इसके अंदर तुम्हारी सरकार है, और जो भी सरहद पर फौज है वो कोई पंचायत के मुखिया जी का नहीं है, वो कोई मियाँ जी का नहीं है, वो मोदी के कंट्रोल में है, वो अमित शाह के कंट्रोल में है। तो कितना निकम्मा है ये कि बॉर्डर फाड़ करके बांग्लादेश का आगे आ जाता है, तुम रोक नहीं पाते हो। बांग्लादेशी का नाम आज तक किसी बांग्लादेशी को पकड़ नहीं पाया। मेरे भाई इस तरह करके इस इलाके के लोगों को, हिंदू और मुसलमानों को टकराया जा रहा है। आपके बच्चे जब दिल्ली पंजाब निकलते हैं तो देख रहे हैं कि कितना खौफ रहता है कि दिल्ली पहुंचा कि नहीं बच्चा, घर आते हुए कितना खौफ होता है। मेरे भाई इस तरह की तमाम तर लड़ाई को एमआईएम पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ रही है। अभी आपके यहाँ सर्वे हो रहा है, सर्वे के काम में लूट होता है। सर्वे का कर्मचारी बोलता है कि सिकरा के कलम से भाग लिख देते हैं। आपको होशियार होना है, और वहीं ज्यादा लूटेगा जहां लोग बेईमान होंगे, दलाल होंगे। जहां दलाल बस्ती में कम होगा वहां जाकर के एक आध जगह खाता ठिकान को गलत करेगा, कहेगा तोर भाई तंगा नाम लिखने जाओ, कोई बहन नाम कटो ले जाते, चारों अंश बने ले जाते। ईमानदारी के साथ रहिए कि अपना हिस्सा हमको मिलना चाहिए और उनके खिलाफ लड़िए। किसी के बाप की मजाल आपकी जमीन को बर्बाद करने के लिए है। हाँ, अपने कागजात ठीक कीजिए। अगर आपके कागजात ठीक नहीं है, अगर आपने भाई से खरीद लिया बहन का हिस्सा भी, तो आपने तो बेईमान से खरीदा और बेईमानी से खरीदा है।